आज को एग्जाम्पल क्वेश्चन 74 है। ये होमवर्क जो एक्सरसाइज आपकी 1 है उसका 74 क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 31 सच दैट थर्ड, तो 3 और 31 देयर आर n अर्थमेटिक मीन है, मतलब कि A1 A2 एन नंबर्स है। वैसे तो ये ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर है हमारा, प्रोग्रेशन का इसमें सी फाउंडेशन में, तो वहां पे वैसे ये क्वेश्चन होगा मेन। तो फिलहाल मैं करा देता हूं। मैं A1 n नंबर इंसर्ट किए हुए हैं 3 और 31 के बीच में, सच दैट द थर्ड मीन और n-1th मीन, मतलब कि थर्ड मीन हम कहते हैं A3 और n-1th मीन का जो रेशियो है 1/3 दिया हुआ है। अब A3 और n-1 फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए ना हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। 10th क्लास में सबके मैथ था, वहां कॉमन डिफरेंस आप जानते हो एपी, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है b-a/n+1। अभी मैं फॉर्मूले की डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 5 में ही कंप्लीट आएगा, दोबारा से आएगा सारा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो 31 - 3/n+1 दैट इज 28/n+1। अब d की वैल्यू अगर ये है तो A3 क्या होता है, a+3d ही होता है एक्चुअली। ये n थर्ड मीन है, थर्ड टर्म नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही रहता है। a की वैल्यू है 3 प्लस और 3 और d की वैल्यू है 28/n+1। ऐसी a n-1 की अगर बात करूं तो आएगा a+n-1 × d। तो वो a तो 3 है, n-1 है, 28 है अपॉन n+1। अब ये दोनों वैल्यू आपने यहां पर पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो a3 अगर मैं रखूं तो 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 84 अपॉन n+1 अपॉन में 3 प्लस 28n-1 अपॉन n+1 इक्वल टू है 1/3। अब एलसीएम लो ऊपर और नीचे, तो यहाँ देखो लेंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी 3n+3 + 84/n+1। नीचे का वैल्यू लेंगे तो आएगा वही 3n+3 + 28n-28/n+1 दैट इज 1/3। n+1 से n+1 कैंसिल, तो 3n प्लस ऊपर वैल्यू रहेगी हमारे पास 87 और नीचे वैल्यू है हमारे पास 31n-25 इक्वल टू 1/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो एक बार। तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 31n-25 इक्वल टू में आ जाएगा 9n प्लस 3 से मल्टीप्लाई और करना है, 3 7 21 2 26। तो 9n इधर माइनस होगा, 31n - 9n, और ये 261 में 25 ऐड होंगे इधर। तो इधर तो वैल्यू आ गई आपकी 6 और यहां माइनस करेंगे तो 22। n इक्वल टू आ गया 286 डिवाइड बाई 22। 22 1 जा 22, 22 3 जा 66। n की वैल्यू जो है 13 आ गई बेटा। तो आंसर जो है इसका 13 है। ओके ओके ठीक है, चलो और बताओ क्वेश्चन इसमें आपने भेजे नहीं और। होमवर्क 2 8th। ठीक है ठीक है, एक बार होमवर्क 2 के क्वेश्चन लिख के भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे, उस पे चैट बॉक्स में एक साथ ही बेटा। ये नोट कर लिया सबने बाकी, ठीक है। होमवर्क 2 क्वेश्चन नंबर 8।
A recipe for serving requires salt and pepper to be added in the ratio. Salt और पेपर का रेशियो ये होना चाहिए, वो कहना चाह रहा है. If the recipe is adjusted from 4 to 8 serving, what is the ratio to the salt that must now be added? तो एक बात आओ, पहले 4 लोगों के लिए खाना बना रहे थे, उसके अंदर साल्ट और पेपर का जो रेशियो है वो 2:3 था. अब 4 की जगह 8 लोग कर दिया आपने, तो साल्ट और पेपर का रेशियो कितना रहेगा? वो भी 2:3 तो रहेगा, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा. देखो कैसे, मान सर लो आंसर 2:6 है. 2:6 है, नहीं वो फिर गलत है, रुको, क्योंकि 2:3 ही होना चाहिए. क्योंकि जैसे मान लो 4 लोगों के लिए आप 2 ग्राम अगर यूज करते हो, या 2x कर दो, मैं 2x और 3x ग्राम अगर यूज करते हो साल्ट और पेपर मान लो, ठीक है, और डबल कर दिया परसेंट 4 to 8, तो इसका मतलब ये भी डबल हो गया. ठीक है, तो रेशियो तो वही रहेगा ना उसका 2:3, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए. थोड़े साल्ट मस्ट नाउ बी एडेड. ठीक है, तो इसका आंसर शायद पीछे गलत दिया होगा ये. फिर तो ठीक है सर. हाँ, क्योंकि 2:6 का तो कोई सीन ही नहीं है ना बेटा, क्योंकि या तो सेम रहे या दोनों डबल हो ना. ना तो डबल हुआ ना पर्सन एडजस्ट हो रहे हैं, 4 से 8 लोग हो रहे हैं, तो रेशियो तो वही रहेगा ना, क्वांटिटी बढ़ेगी दोनों की सेम रेशियो में, इसलिए. चलो नेक्स्ट बताओ. 16. 16 में अगर हम जब एक टिका है यहाँ पे ना, हिट एंड टाइल ज्यादा आसान रहेगा वैसे. अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 8, 7 और 6 रख के देख लो, अगर 91 है तो जो आ गया आंसर वो ज्यादा ठीक है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी. नहीं बनती सर इक्वेशन. इक्वेशन तो बनेगी, इक्वेशन क्यों नहीं बनेगी? भगवा की वो सोल्व क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, वो सोल्व हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग मैटर है ना. इक्वेशन तो बन गई है, देखो क्यूबिक इक्वेशन. अब इम्पोर्टेंट है कि ये सोल्व होगा नहीं होगा, वो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा दूं, एक ट्रिक और भी है, या तो हिडन ट्राई कर लो, मैं कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 कर दो, और ए क्यूब प्लस 3a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है ना, और यहाँ पे भी 91 प्लस 37, 91 माइनस 37. तो देखो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, वो a प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, और नीचे जो है ना वो a माइनस 1 का होल क्यूब बन गया है. आप चेक कर सकते हो, a क्यूब माइनस ये b क्यूब माइनस 3ab और 3a स्क्वायर भी और 3ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. और यहाँ पर वैल्यू आ रही है मेरी भी 128 4 5. ओके, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करूं मैं इसको, तो ये 64 हो रहा है, और 2 से करूं तो 27 हो रहा है. अब अगर मैं दो तरफा क्यूब लेता हूं, क्यूब रूट, ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट, तो 64 और 27, तो क्यूब इधर से हट जाएगा, तो a प्लस 1 a माइनस 1 ये आ गया 4/3. और इसको अगर मैं दोबारा कंपोनेंट डिविडेंड लगा दूं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4a माइनस 4 इक्वल टू 3a प्लस 3, तो ये इधर माइनस होगा a, और ये 4 इधर ऐड होगा 7, तो a की वैल्यू 7 आ गई सर जी. ठीक है, तो ऐसे ओके क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड की हेल्प से. ठीक है, केवल फॉर्म्स बन जाती हैं इंपॉर्टेंट. ठीक है, 17.
17, ओके, नोट कर लो इसको भी सभी। हम्म, 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 ना एक तरीके से ना, मैं आपको इसको आगे करने से पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ जिस मेथड से मैं करूंगा ये। एक ना एलिगेशन मेथड होता है, यहाँ ना हम उसको अप्लाई करें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। एलिगेशन मेथड क्या है वो देखो समझते हैं। देखो कभी ना मिक्सिंग जब होती है, अगर आप मिक्सिंग की बात करोगे ना, मिक्सिंग अगर है, मान लीजिए आपके पास राइस हैं, 30 रुपीज के राइस हैं और एक 45 रुपीज वाले राइस हैं, ठीक है। आप दोनों को ना मिक्स करके ना चाहते हो कि इसको किस रेशो में मिक्स करूं कि इसकी जो कॉस्ट है ना वो 35 हो जाए, किस रेशो में मिक्स करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक 30 नंबर यहाँ लिखा, 45 यहाँ लिखा, और 35 जो बीच में चाहिए, दो दोनों के बीच का नंबर चाहिए हमें, वो यहाँ लिखा। अब इन इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 30 और 35 का डिफरेंस, वो हो गया यहाँ पे 5, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इधर लिख दिया, 45 माइनस 35, दैट इज 10। और 10 और 5 का रेशियो लोगे तो आएगा 2:1। इसका मतलब अगर 2:1 में मिक्स किया जाए इन दोनों राइस को, मतलब कि 30 रुपीज वाले 2 किलो और 45 वाले 1 kg अगर लिए जाए तो टोटल तो 3 kg हो गया, लेकिन उसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी ना वो कॉस्ट 35 होगी। आप चेक करके देख लो, मान लो 30 रुपये वाले 2 किलो आपने ले लिए तो 60, 45 वाले आपने 1 kg ले लिए तो 45, टोटल करेंगे तो क्या आएगा 105। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 3 kg, 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 35, ये 35 हो जाता है। तो इस तरीके से अगर इस मेथड को आप लगाओगे तो आसानी से सोल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ये बुक में नहीं है, लेकिन ये इस ट्रिक से किया जाए ऐसे क्वेश्चंस मिक्सिंग वाले तो बहुत आसानी से होते हैं। तो देखो यहाँ पे डीलर मिक्स टी 6.92, ऐसा ना आपकी एनसीईआरटी इसमें आईसीआई बुक में ना एग्जाम्पल है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है, वो करके देखना अगर एग्जाम्पल किए हो तो। 7.77 कोस्ट के आपके टी है, ठीक है, और वो अगर सेल करना चाहता है मिक्सचर को 8.88 पर केजी, अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 17.5 ऑन हिज सेल प्राइस। देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, हमें जो सेलिंग प्राइस दी हुई है मतलब जो प्रॉफिट है ना वो 17.5% है ऑन सेलिंग प्राइस। सबसे पहले ना मुझे प्रॉफिट बताओ कितना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको तो कर देता हूँ सेपरेट, और यहाँ क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, सीपी कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब कॉस्ट प्राइस मेरी आएगी तभी तो मैं इनको दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, रेशियो निकालूंगा। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं पहले ना ये वाली मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ, मुझे डेट नहीं दी हुई है, इन डेट निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो 75% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरी ये है, तो पहले 8.80 का ये इतना परसेंट निकाल के मुझे प्रॉफिट निकालना है पहले। तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, निकालते हैं इसको एक बार। तो 17.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 880, पॉइंट आएंगे, एक 10 और आ जाएगा जी, और 0 से 0 भी कट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा 25 7 जा, 25 4 जा, 4 से 22, सर 17.5% जो ये प्रॉफिट है, हाँ जी, ये 8.80 रुपीज पे सेल करने के बाद हुआ है या फिर नहीं नहीं ये ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये एसपी की बात है मुझे, 8.80 सेलिंग प्राइस है। वैसे तो देखो प्रॉफिट हमेशा तो सर सीपी पे होता है, प्रॉफिट 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 तो हमेशा सीपी पे होता है, बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो ऑन हिज एसपी दिया हुआ है, मतलब मार्जिन दिया हुआ है, एक तरीके से मार्जिन दिया हुआ है एक तरीके से। मार्जिन क्या होता है, जो सीपी पे अगर प्रॉफिट दिए तो मार्जिन बोलते हैं उसको एक्चुअली, सीपी पे एसपी पे। तो मान लो 100 रुपए की चीज है, हम कहे 100 रुपए में आपको 10% कमाना है, तो आप 100 का 10% लोगे ना,
सेलिंग प्राइस 100 है, आपको सीपी से कोई लेना देना नहीं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। उस तरीके से कई बार प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे भी होता है, यहाँ ना स्पेशली लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस, तो प्रॉफिट सेल प्राइस पे ही निकालेंगे हम, वैसे प्रॉफिट सीपी पर होता है हमेशा। ओके ओके सर। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 100 और आएगा ना यहाँ पे ना। चलो इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है 154 अपॉन 100, तो मतलब कि 1.54 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो सीपी कितना हो गया, माइनस कर दें इसको, 8.80 माइनस 1.50 माइनस कर दें, तो सीपी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 26.7। ओके यही है ना। सही है हाँ ठीक है 7.26 ये सीपी आ गई। इसका मतलब हमें दोनों को इसे से मिक्स करना है कि मेरी जो सीपी है वो 7.26 हो जाए। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 7 माइनस 6 करेंगे तो ये आएगा 0.51 और इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0. कितना आ रहा है 34 34 आ रहा है, ठीक है। लो जी इसका मतलब रेशियो क्या होगा 17:3 था और 17:2 था, तो आंसर है 3:2। ये सेम एग्जाम्पल, सेम टू सेम एग्जाम्पल आईसीए की बुक में आपने किया नहीं है, नहीं तो ये डाउट जरूर होता। ये एग्जाम्पल है इन ICAI मटेरियल। नोट 21 21 और 28 21 तो सर सेम है, हो जाएगा वो भी। बताता हूँ इसको। आज एब्सेंट कौन है इनमें आप में से, एक स्टूडेंट एब्सेंट है, सक्षम तो है, अंकित, अंकित एब्सेंट है। चलो नोट कर लिया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है ये एलिगेशन मेथड की। चलो और नेक्स्ट देखते हैं 21 कह रहे थे 28 बोथ बहुत, ये तो सेम है बिल्कुल, ये दोनों मिक्स करने हैं। 70.6 सॉल्ट, ये एसपी दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको पहले 14.6% ऑफ इसका निकाल के सीपी आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस का रेशियो ले लो, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ये तो सेम है, ये आपका 28 कह रहे हो। यस सर। हाँ जी 28 में देखो PQRS दिया हुआ है, इसने क्या किया Q और R को इंटरचेंज कर दिया, देखो बस, है ना, यही किया ना। तो ये प्रोसेस क्या होगी बताओ, सिर्फ बीच की मीन पोजीशन को चेंज करना क्या प्रोसेस होता है। सर कहाँ कहाँ चेंज किया है, नहीं किया क्या, यही तो हाँ डाउट है। नहीं है, नहीं, नहीं है तो फिर तो प्रोसेस तो ये कुछ है ही नहीं। तो आंसर क्या दिया है इसका, ए। ए सेप्टेंडो, नहीं फिर इसमें ना ये राइटिंग मिस्टेक है, इसका मतलब फिर यहाँ पे ये लिखा होगा P-R और Q-S लिखा होगा, तब सेप्टेंडो होगा, वो मिस प्रिंट होगा। ठीक ओके सर, सॉरी सर। एक रह गया 1C का 25th। 1C उसमें ICI में मिडिल में, यस सर। ठीक है देखता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक है ये देख लेना 28 बुक में कह रहे हो आप ना, 1C में कौन सा क्वेश्चन नंबर 25th। 25 तो बेटा वो आप एब्सेंट थे, मैंने करा दिया था उसकी शायद कल। आप इसको रिकॉर्डिंग में देखो, ये बहुत बड़ा है और इसलिए एक बार रिकॉर्डिंग में देखो, समझ नहीं आया तो फिर करा दूंगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, आप एब्सेंट थे ना उस दिन।
सर रिकॉर्डिंग में तो था नहीं। था, चलो मैं आपको भेज दूंगा उसको, कौन सी रिकॉर्डिंग में था, ठीक है। थैंक यू आपने सर। सारी देखी नहीं ना इसलिए, ये स्टार्टिंग में ही था, जो फर्स्ट पार्ट है ना पिछली क्लास का, उस फर्स्ट पार्ट पे ही मैं आपको वो भेज दूंगा, स्किप कर मैं दो आपको क्या? डिटेल भेज दूंगा, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर मैं करा भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन ना अभी एडिशनल में आएगा, उसकी हेल्प से कर देना। चलो एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। लॉग में, हाँ लॉग में एक मिनट, डाउट्स आए हुए थे, एक तो 54, 57, 59 एडिशनल में देखते हैं। सक्षम ने वहां तक कर लिया है एडिशनल। सक्षम आपका ये 1D हो गया कंप्लीट वैसे? सक्षम 1D हो गया आपका? अच्छा, होमवर्क 1 में है आपका 54, ठीक है। फिफ्टी फोर, 57 ये रहा। फिफ्टी फोर देखो, वो कह रहा है 54 में देखना है ये। चलो 54 ये वाला ना सक्षम, होमवर्क 1 में 54 यही क्वेश्चन है सर। सक्षम, यही वाला ना? यस सर। ओके चलो करते हैं इसको। फिफ्टी फोर में वैल्यू आपको बतानी है, ये सोल्व करना है, कहना मतलब ये, या तो एक्स की वैल्यू पुट ही कर दो यहाँ पे, सीधी सी बात है, 2ab अपॉन a प्लस बी, प्लस से 2ab a प्लस बी माइनस ए, और सोल्व कर दो इसको। यहाँ एलसीएम यहाँ आएगा वैल्यू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी। नीचे वैल्यू आएगी 2ab प्लस, माइनस हो जाएगा ये, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। सिमिलरली ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये तो कैंसिल हो गए सारे, ऊपर वैल्यू रह गया 3ab प्लस ए स्क्वायर और ए बी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर रही आपकी 3ab प्लस बी स्क्वायर और ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे अगर मैं a कॉमन लूं, देखो 3ab प्लस ए स्क्वायर, एक ये वाले स्टेप को उल्टा कर देते हैं, ऊपर से देखो a कॉमन आ रहा है तो रह गया 3b प्लस ए, नीचे भी a कॉमन आ रहा है, रह गया b माइनस ए। यहां पर भी देखो b कॉमन है, 3a प्लस बी, यहां पर भी आपका b कॉमन है। देखो b को अगर मैं माइनस बी ले लूं यहाँ पे, तो जो पहले b कॉमन है a माइनस बी बच रहा था ना, अब वो b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब देखो b यहाँ कैंसिल हो गया, a यहाँ कैंसिल हो गया, और b माइनस से सेम एलसीएम आ जाएगा नीचे। इसको सेम लेने का फायदा यही था कि एलसीएम में दिक्कत नहीं आती मुझे। तो 3b प्लस ए, ये माइनस है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो माइनस के 3 है और माइनस का b, क्या रह गया आपके पास? 3b माइनस बी मीन्स 2b, a माइनस 3 2 है अपॉन, नीचे क्या है b माइनस ए, ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ रहेगा b माइनस ए, और यहाँ पे भी क्या रहेगा b माइनस ए, दोनों कैंसिल, 2 आपका आंसर होगा।
सिंप्लीफाई ही करना था, मतलब कि यहाँ से आपको पता लगता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, बस। ओके सक्षम। ओके सर। इसके बाद है 57। हाँ जी, नोट कर लो इसको भी। फिफ्टी सेवन बेटा एनसीईआरटी में था तो सही है, उसमें बुक में कराया तो था बेटा। Q अपॉन P सब डुप्लीकेट, मतलब Q अपॉन P इज सब डुप्लीकेट ऑफ, तो Q माइनस एक्स स्क्वायर और P माइनस एक्स स्क्वायर, ये कराया था बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और Q माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन P माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बस। किया था ना ऐसा क्वेश्चन, याद आया सक्षम? नहीं आया याद? चलो, ये एक्स को एक साथ लो तो ये आएगा पी स्क्वायर, ये इधर आ गया ना, प्लस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स का कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू में ये है पी स्क्वायर क्यू और ये माइनस के क्यू स्क्वायर पी। एक्स स्क्वायर के साथ इसको आप ले सकते हो पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू। इधर आप पी क्यू कॉमन लोगे तो रहेगा पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी क्यू अपॉन, ये बुक के अंदर था बेटा वो क्वेश्चन, सही। ठीक है सर, बस उसमें मैंने पी माइनस क्यू ले लिया, उसमें पी माइनस क्यू पी प्लस वन की जगह। अच्छा, चलो कोई बात, ध्यान से कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है 57 के बाद आपका 59। 59 में क्या रहता है, नंबर डैश है सेम रेशियो टू। देखो सिंपल सा, नंबर है मतलब एक्स है मान लो, तो एक्स का 7/33 से रेशियो सेम है, जो रेशियो 8/21 और 4:9 का है। ऐसे सोल्व कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/9x इक्वल टू 8/21 मल्टीप्लाई 7/33, और x की वैल्यू निकालनी है तो उधर डिवाइड कर दो। तो 8 इंटू 7 और 21 इंटू 31 तो ऑलरेडी है उधर, 9/4 और आ गया। अब सोल्व कर दो, 4 2 जा 7 3 जा 3 3 जा, तो 3 to the 6/31। मैच देखना, आंसर नन ऑफ डी दिया हुआ है क्या 59 का? सर 33 है 31 की जगह। मैंने कल लिख दिया क्या, सॉरी 33 है, फिर तो ये कट ही जाएगा, और 3 2 जा 11, तो 2/11 आंसर आ गया। ओके, ऑप्शन है, नोट कर लो इसका भी। कौन सा कह रहे हैं क्वेश्चन, और 60? ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन 60 में देखो क्या है, देखो ये ना रूट के अंदर रूट के रूट है। अगर आप एक सोचो जरा, इस पहली टर्म को छोड़ के अगर इस टर्म के बारे में बात करूं, तो ये वैल्यू भी तो 5 ही हो गई, मगर आप इसको 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 5 की वैल्यू तो यही है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, तो आप इसको 5 की वैल्यू ये रूट एक्स लिखोगे तो वापस तो यही आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, 25 एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 5 दैट इज 20, तो 20 आपका आंसर है। मतलब ये वैल्यू जो है ना, आप पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी देखोगे तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, ये तो 5 दिया हुआ है, तो पहली टर्म को छोड़ के बाकी सब जगह पे वापस वही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसे। ओके,
राहुल? चलो, इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं बुक के। अब होमवर्क का सबका हो गया होगा ये, मोस्टली जिन्होंने किए हैं।